सूरतुल मुजादिला से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुजादलति मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा व इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और परवरदिगार की तौफ़ीक़ से हम सूरतुल मुजादला को शुरू कर रहे हैं। कुरान पाक का ये 28वां पारा है और उसकी पहली सूरत सूरतुल मुजादला है। ये सूरत मदीना तय्यबा में नाजिल हुई, इसलिए इस सूरत को मदनी सूरत कहा जाता है। तरतीब के नज़ूल के लिहाज से इस सूरत का 105वां नंबर है। 104 सूरतें इससे पहले नाज़िल हो चुकी थी और कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से इस सूरत का 58 नंबर है। इस सूरत की 22 आयात हैं और इसके 3 रकू हैं। इस सूरत का नाम सूरतुल मुजादला है और इसकी पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने तुजादिलु का लफ्ज़ ज़िक्र फरमाया है। तुजादिलु का सीगा ये मुजादला से ही है। और मुजादला कहते किसे हैं? ये कहते हैं कि अपनी बात को मनवाने पर असरार करना, ज़िद करना। और इसका मानी ये भी है कि आपस में झगड़ा करना। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत का तज़किरा फ़रमाया है और उसकी एक बात का तज़किरा फ़रमाया है जिस बात के बारे में वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने असरार कर रही थी, ज़िद कर रही थी। शान नज़ूल इसका क्या है? इस सूरत का, इन आयात का शान नज़ूल क्या है? इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ज़माना जहालियत में और इस्लाम के इब्तदाई दौर में मर्द का अपनी औरत के साथ ज़िहार करना, उस वक़्त दस्तूर ये था कि जो मर्द अपनी औरत के साथ ज़िहार करता तो उस मर्द और औरत के दरमियान जुदाई डाल दी जाती और ये जुदाई जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहती, यानी औरत मर्द के लिए हराम हो जाती थी और इनके दोबारा मेल मिलाप की कोई सूरत बाकी नहीं रहती थी। इस दौर में हज़रत उबादा इब्ने सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई जिनका नाम था औस इब्ने सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी अपनी बीवी खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ किसी बात पर नाराज़गी हो गई और ये अपनी बीवी को ये कह बैठे, अंती अलैया कज़हरी उम्मी, तू मुझ पर ऐसे है जैसे मेरी माँ की पुश्त है, तू मुझ पर ऐसे है जैसे मेरी माँ की पुश्त। अब उन्होंने ये बात तो कह दी, इस बात के कहने की वजह से ज़िहार हो गया और उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक ज़िहार करने की वजह से क्या हो जाता था? बीवी मर्द पर हराम हो जाती थी। अब हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह तआला वो बड़ी परेशान हुई, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई। अल्लाह के महबूब, अब मेरे तो इससे औस इब्ने सामत, उबादा इब्ने सामत के भाई औस इब्ने
सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगी कि मेरे तो उससे बच्चे भी हैं, अगर मैं बच्चों को उनके हवाले कर दूं तो मुझे अपने बच्चों के ज़ाया होने का ख़दशा है, और अगर मैं बच्चों को अपने पास रख लूं तो मेरे पास तो गुज़र औकात के लिए कोई इसबाब नहीं है, तो मेरे बच्चे तो भूखे रहेंगे। अल्लाह के महबूब हमारे दरमियान मेल मिलाप की कोई सूरत बना दीजिए, हमारे बारे में कोई अच्छा फ़ैसला फरमा दीजिए। लेकिन ज़माना जाहिलियत में भी दस्तूर था और उस वक़्त भी यही दस्तूर था। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब तू उस पर हराम हो चुकी है, अब तुम दोनों की कोई इकट्ठे होने की कोई सूरत नहीं बनती है। अब ये इसरार कर रही हैं, बार बार इस बात को ज़ाहिर कर रही हैं कि मेरे बच्चों के ज़ाया होने का ख़दशा भी है और मेरे पास रहें तो फिर उनकी रोज़ी रोटी का मसला है, तो आप हमारे बारे में फ़ैसला फरमा दें। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फ़ैसला फरमाया तो वो बार बार ज़िद करती रही। अब जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि नहीं हो सकता, तो कहने लगी ठीक है, फिर अब मैं अपनी इस मुसीबत का इज़हार और अपने इस शिकवे का इज़हार अल्लाह के सामने करूँगी। तो कहने लगी कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगूँगी, क्या परवरदिगार हमारे लिए आपस में मिलाप के असबाब पैदा फरमा दी। तो उस औरत ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हुई और जाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत के हक़ में कुरान पाक की ये आयात नाज़िल फरमाई और इस्लाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िहार का हुक्म बयान फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द तहकीक समिया सुन ली अल्लाह ताला ने कौला बात अल्लती उस औरत की तुजादिलु का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजादला कर रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही थी, ज़िद कर रही थी, फ़ी ज़ौजिहा अपने खावंद के बारे में, अपने खावंद के बारे में बार बार इसरार कर रही थी क्या कि अल्लाह के महबूब हमें आपस में मिला दीजिए। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर के उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक फ़ैसला फरमा दिया कि तुम दोनों आपस में मिल नहीं सकते हो, तो इसने क्या कहा कि मैं तो अपनी मुसीबत का इजहार और अपना शिकवा अल्लाह के सामने बयान करूं। तो उसने अपना शिकवा अल्लाह ताला के सामने रखा, अल्लाह ने इसको बयान किया। वतश्तकी और वो शिकवा कर रही थी इलल्लाही अल्लाह ताला की तरफ, यानी इस बात का इजहार उसने अल्लाह ताला की बारगाह में किया। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, वल्लाहु और अल्लाह ताला यसमाउ सुन रहा था तहावुरकुमा इन दोनों की बातों को, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों की बातों को सुन रहे थे। यानी खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जो बातचीत हो रही थी अल्लाह तबारक व तआला उसको सुन रहे थे। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह बेशक अल्लाह तबारक व तआला समीउन सुनने वाला है, बसीरुन देखने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने शिकवे को सुना, अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को बात करते हुए देखा और अल्लाह ने अपना हुक्म नाजिल फरमा दिया। किस बारे में? ज़िहार के बारे में। अब ज़िहार कहते किसे हैं? इसके लुग़वी माने है तशबीह देना। ज़िहार इसके लुग़वी माना क्या है? तशबीह देना। और इस तरह में ज़िहार कहते हैं किसी मर्द का अपनी औरत को अपने मुहर्रमात में से किसी के साथ तशबीह दे देना। मुहर्रमात किसे कहते हैं? मुहर्रमात वो औरतें होती हैं जिनके साथ आदमी का निकाह जो है वो हराम होता है। माँ है, बहन है, बेटी है, फूफी है, खाला है, पोती है, भांजी है, भतीजी है, ये मुहर्रमात में आती हैं। इनके साथ आदमी का निकाह नहीं हो सकता है। तो ये अगर मर्द जो है वो अपनी बीवी को इन औरतों में से किसी के साथ तशबीह देता है, जैसा कि हज़रत औस इब्ने सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तशबीह दी थी अपनी माँ के साथ, अपनी बीवी से क्या कह दिया था,
अंती अलैया कज़हरी उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पुष्ट की तरह है। या ऐसे कह दिया कि तू मुझ पर मेरी बहन की पुष्ट की तरह है, या ऐसे अज़ा की तरफ तशबीह दी जिस अज़ा का देखना आदमी के लिए अपनी माँ या अपनी बहन या अपनी बेटी को के अज़ा को देखना हराम है, उन अज़ा के साथ तशबीह दे देना, ये भी क्या होता है, ज़िहार में आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जो अगली हम पढ़ रहे हैं इसमें ज़िहार का हुक्म बयान किया है। क्या हुक्म बयान फरमाया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम। एक तो पहला हुक्म ज़माना जाहिलियत में और इस्लाम की इब्तदा में अगर कोई मर्द औरत के साथ ज़िहार करता था तो हमने क्या पढ़ा कि वो औरत मर्द के लिए क्या हो जाती थी, हराम हो जाती थी। लेकिन इस्लाम ने क्या हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म नाज़िल फरमाया, ज़िहार करने वाले जो मर्द हैं जिन्होंने अपनी औरतों के साथ ज़िहार किया है, जब तक वो ज़िहार का कफ़ारा अदा नहीं कर लेंगे उस वक़्त तक वो अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते। अगर कफ़ारा अदा कर दिया तो वो बीवी के पास जा सकते हैं, वो उन पर हराम नहीं होगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना, वो लोग युज़ाहिरून जो ज़िहार करते हैं, मिनकुम तुम में से, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, यानी किसी ने अपनी औरत के साथ ज़िहार कर दिया, ऐसे अल्फाज कह दिए जो इसको नहीं कहने चाहिए थे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे अल्फाज के कहने की वजह से मा हुन्ना, नहीं है वो औरतें, उम्महातिहिम उनकी माएँ, ऐसे अल्फाज कहने की वजह से वो तुम्हारी माएँ नहीं बन जाएंगी। ऐसे अल्फाज कहने की वजह से वो औरतें तुम्हारी माएँ नहीं बन सकती। इन उम्महातुहुम, नहीं है उनकी माएँ, इल्ला मगर अल्लाई, वो औरतें, वलदनहुम जिन्होंने इनको जन्म दिया है। माएँ तो वही रहती हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो। और अगर कोई कह देता है कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह है या तेरी पुष्ट जो है वो मेरी माँ की पुष्ट की तरह है, ऐसी बात करने की वजह से वो माँ नहीं बन जाएगी। माँ वही है जिसने उसको जन्म दिया है। लेकिन ऐसे अल्फाज कहने की वजह से ये ज़माना जाहिलियत में और इब्तदाई इस्लाम में ये औरत यानी इसकी अपनी बीवी जो है ऐसे अल्फाज कहने की वजह से इस पर हराम हो जाती थी। लेकिन अब इस्लाम ने इस मसले को बयान फरमा दिया कि ये अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जो आदमी को अपनी औरत से नहीं कहने चाहिए थे। बल्कि आगे अगले आयत के अगले हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो ठीक नहीं कहा, उन्होंने बुरी बात की है और झूठ कहा है। और इस्लाम ने ऐसे अल्फाज को बुरी बात और झूठ से ताबीर किया है और फरमाया है कि ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कर दिए हैं तो फिर उसकी बीवी उस पर हराम नहीं होगी। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका कफ़ारा कल वाले सबक में जो इसका कफ़ारा है उसके बारे में अल्लाह ताला का हुक्म किया है वो हम पढ़ेंगे। कफ़ारा अदा करने के बाद वो मर्द अपनी इस बीवी के पास जा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व इन्नहुम, और बेशक वो, लयक़ूलूना, अलबत्ता वो कहते हैं, मुनकरन, बुरी, मिनल कौली, बात में से, बातों में से बुरी बात कहते हैं, वज़ूरा, और वो क्या कहते हैं, झूठ, वज़ूरा और झूठ, यानी जो उसने बात कर दी है ये बड़ी बुरी बात की है। खामद को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उसने जो बात की है वो बुरी बात की है। फरमाया वज़ूरा, और जो उसने तशबीह दी है ये क्या है, झूठी तशबीह है, उसने झूठ बोला है। अब देखें कुरान पाक की इस आयत से ज़िहार के बारे में दो बातें नुमायाँ होती हैं। एक बात तो ये नुमायाँ होती है कि ज़िहार सिर्फ़ मर्द से साबित होता है, औरत से साबित नहीं होता। यानी मर्द अपनी बीवी से अल्फाज कहता है ऐसे तो फिर ज़िहार होता है। अगर औरत अपने मुहर्रमात में से किसी के बारे में अपने खावंद के साथ उसको तशबीह देती है तो फिर ज़िहार नहीं होगा। यानी ज़िहार किसकी तरफ से है, मर्द की तरफ से, औरत की तरफ से नहीं है। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मिनकुम, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम,
मिनकुम से मुराद क्या है? जो ज़ियार करते हैं तुम में से, यानी इससे मुराद मुसलमान हैं। ज़ियार का हुक्म मुसलमान के लिए है, किसी काफिर के लिए नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला लअफ़ुव्वुन, अलबत्ता मुआफ़ करने वाला है, गफ़ूरुन, बख्शने वाला है। अगर किसी बंदे से ऐसे अल्फाज उसके मुंह से निकल आए हैं, उसकी ज़ुबान से अदा हो गए हैं, उसको इन अल्फाज के अदा करने पर क्या है? पशेमानी है, और उसने कफ़ारा भी अदा कर दिया है, अल्लाह से माफ़ी भी मांग लिया है कि अल्लाह मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर उसे पशेमानी है और वो अपने इन अल्फाज की मुआफ़ी अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर मांगता है तो लअफ़ुव्वुन, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ फरमाने वाले हैं। ना सिर्फ मुआफ़ फरमाने वाले हैं, गफ़ूर, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो तो बख्शने वाली ज़ात है, अल्लाह की ज़ात बख्शने वाली है। जब उसने पशेमानी का इजहार किया तो अपने गुनाह का अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर एतराफ़ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुआफ़ भी फरमा दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश का ऐलान भी फरमा दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल वाले सबक में हम ज़िहार का जो कफ़ारा अल्लाह ने बयान किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में अपने कलाम की तिलावत करने वाला, इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।